यूपीएससी की परीक्षा में इस बार भी बहादुरगढ़ के छोरों ने कमाल कर दिया है। सेक्टर 2 में रहने वाले आदित्य विक्रम अग्रवाल ने 9वां रैंक हासिल कर बहादुरगढ़ का गौरव बढ़ाया है। आदित्य ने यूपीएससी के टॉप 10 में जगह हासिल की है। आदित्य का कहना है कि इस सफलता में उनके माता-पिता और बहन के साथ उनके दोस्तों ने भी फुल सपोर्ट किया है। आदित्य का कहना है कि वह आईएएस बनकर देशवासियों की सेवा करेगा। उनका कहना है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर पर्यावरण बनाने के क्षेत्र में काम करना चाहता है। ईमानदारी से काम करते हुए देशवासियों की हर समस्या का समाधान करने की सीख ही उसे माता-पिता से मिली है। आदित्य ने यह सफलता अपने 5वें प्रयास में हासिल की है। आदित्य का कहना है कि कई बार वो मायूस भी हुआ, लेकिन उसके परिवार और दोस्तों ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया, जिसके कारण आज उसने ये मुकाम हासिल किया है। आईएएस के माता-पिता भी अपने बेटे की उपलब्धि पर बेहद खुश है। माता मधु अग्रवाल का कहना है कि आज तो उनके बेटे का व्रत है, लेकिन कल वो उसकी पसंद का खाना बनाएगी और खूब खुशियां मनाएंगी। मंदिर में जाकर माथा टेककर आशीर्वाद भी लेंगे। उनका कहना है कि ट्रेनिंग के बाद बेटे की शादी भी करेंगे। पिता रामावतार का कहना है कि आज उन्हें बेहद खुशी है कि उनके बेटे का प्रयास सफल हुआ। वो तो अपने बेटे को यही सीख दे रहे हैं कि वो ईमानदारी से देश और देशवासियों की सेवा करे। आदित्य के आईएएस बनने की खुशी में उसके दोस्तों ने भी जमकर खुशियां मनाई। आदित्य विक्रम ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई बहादुरगढ़ से ही की है। बीटेक एनआईटी इलाहाबाद से करने के बाद आदित्य ने टाटा मोटर्स में 1 साल नौकरी भी की और उसके बाद नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। आदित्य के साथ ही बहादुरगढ़ के अभिलाष सुंदरम ने भी यूपीएससी की परीक्षा में 129वां रैंक हासिल किया है। अभिलाष ने पिछली बार 421वां रैंक हासिल किया था, जिसके बाद उनका चयन इंडियन ट्रेड सर्विस में हुआ था। अभिलाष त्रिवेणी स्कूल के संचालक एस श्याम का बेटा है। ये मेरा 5वां प्रयास था आईएएस की परीक्षा में। और इससे पहले मैंने इसी परीक्षा के 3 इंटरव्यू भी दिए हैं। इस बार मेरा तीसरा इंटरव्यू था और मेरी 9वीं रैंक आई है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी। शुरू में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, धीरे धीरे, बट धीरे धीरे जैसे गाइडेंस मिलती रहती है। कुछ दोस्त हो गए, माता पिता की गाइडेंस हो गई, कुछ टॉपर्स की गाइडेंस हो गई, तो उनसे फिर धीरे धीरे सीख कर, कुछ टीचर्स की गाइडेंस हो जाती है, तो उससे सीख कर फिर मैंने अच्छे से प्रयास किया इस बार। यूपीएससी पास करने का जुनून कब से शुरू हुआ? जुनून तो 2019 में स्टार्ट हुआ, जब मैं अपनी जॉब कर रहा था टाटा मोटर्स में। तब जॉब के दौरान ही मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा एक ऐसा फील्ड चुनना चाहिए जिसमें मुझे और डाइवर्सिटी मिले, जहाँ मैं और सेक्टर्स में काम कर चुकूँ, नीचे दर्जे के जो सेक्टर्स लोगों के लिए काम कर सकूँ। तब मैंने फिर यूपीएससी का सोच के और टाटा मोटर्स की जॉब छोड़ के घर आके तैयारी स्टार्ट की। शैक्षणिक सफर के बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन कहाँ से ली और कैसे क्या क्या किया आपने? मैंने अपनी 10वीं और 12वीं एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ से की है, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है, बीटेक एनआईटी इलाहाबाद से, एमएनआईटी इलाहाबाद बोलते हैं उसे। और उसके यही मेरी। परिवार में कौन कौन है और सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया? परिवार में माता पिता और बहन है, बड़ी बहन। मोटिवेशन के लिए मैं किसी एक को सबको मैं सब बोलूंगा कि सबने ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। पापा पापा का हमेशा से ये रहा, पीछे एक सपोर्ट बन के रहे, और मम्मी ने भी हर रोज़ प्रयास किया है कि मुझे कोई तकलीफ ना हो घर से रिलेटेड। तो और बहन तो हमेशा से रहती थी साथ। जो बातें हम माता पिता को नहीं बता सकते वो बहन को बताते थे, तो उसी से ही सफल हुए हैं आज। आपने बताया 5वां प्रयास है। हाँ जी। 4 प्रयास। हाँ जी। यही तो मन टूट गया होगा कि बस अब बहुत हो गया, नहीं करो? मन टूटना एक बहुत ही आम बात है, बहुत बार टूटा है। दूसरे एग्ज़ाम भी दिए हैं, जैसे मैंने बैंकिंग का पीओ एग्ज़ाम भी दिया था, जिसमें मुझे मिली भी थी जॉब, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यूपीएससी का और प्रयास देने चाहिए। मैंने सीजीएल के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, बस इसलिए दिए थे क्योंकि मन टूट जाता है इतने लंबे सफ़र के बाद। सीजीएल में भी मुझे पहले पोस्ट ऑफिस की असिस्टेंट की जॉब मिली थी, इस बार मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब भी मिली थी सीजीएल के थ्रू। बट मैंने सोचा कि नहीं, यूपीएससी ही एक मेरा ड्रीम है और इसी के लिए लगे रहना है, तो मैं इसी के लिए लगा रहा। तो 9वां रैंक सोचा था कि 9वां रैंक आएगा या टॉप 10 में जगह मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था 9वां रैंक आएगा। पिछली बार उम्मीद थी, बट पिछली बार दिल जो टूटा था, तो इस बार भगवान पे छोड़ दिया था सब कुछ, और सोचा था जो होगा ठीक होगा, उसी के लिए बस प्रयास करेंगे। और बस 9वीं रैंक आ गई, अच्छी बात है, बट सोचा नहीं था कि 9वीं रैंक आएगी। शौक क्या क्या है? खाली टाइम में क्या करते, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई वेरी करती है। मैं ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही पढ़ता था। सुबह 8 से 9 के बीच मम्मी खाना पैक कर देती थी और लाइब्रेरी चले जाते थे, और शाम के 6 से 7 बजे तक लाइब्रेरी में रहते थे। उसी दौरान पढ़ना, थोड़ा बहुत बीच में सो गए, दोस्तों से बात कर ली, बट कह सकते हैं कि दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ाई हो जाती थी। कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी? कोचिंग शुरू में गाइडेंस ली थी, बाद में तो टीचर्स के थ्रू गाइडेंस ली थी, ऐसे स्पेसिफिक कोचिंग नहीं की थी। सुना कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ जी, 2 हॉबी मेरी हैं मेन।
एक तो मैं खाना बनाने की हॉबी है, मम्मी पापा को खिलाता हूँ काफ़ी अलग अलग तरीके की चीज़ें बना के, और दूसरी है हेल्थ पे फोकस करना। तो दोस्तों के साथ जिम जाना रेगुलरली, और अच्छा खाना खाना, डाइट अच्छे से फॉलो करना, ये मैं करता हूँ। तो अब आईएएस बनकर कौन से सेक्टर में काम करना चाहते हैं और वर्तमान जो स्थितियां हैं देश की उस विषय पर क्या होगा? देश की मैं मानता हूँ 2-3 वर्तमान परेशानियां हैं जो हमें अच्छी करनी होंगी। जैसे कि एक है एजुकेशन सेक्टर, पढ़ाई लिखाई। तो हर एक इंसान शिक्षित हो, ये सबसे पहला प्रयास रहेगा। दूसरा है हेल्थ को रिलेटेड, हर एक इंसान स्वस्थ हो, इसके लिए हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे फोकस करना होगा। और जैसे हम देख रहे हैं आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसके लिए पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए काम करना, ये मैं सोचता हूँ कि ये करना पड़ेगा। तो नए युवा जो अभी तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए क्या कहोगे? सफलता के इस मार्ग पर कैसे सफलता हासिल करें? नए युवा के लिए मैं यही कहूँगा कि दृढ़ निश्चय रखें, गलत चीज़ों की तरफ ना जाएं, अपना एक सिंगल माइंडेड फोकस रख के इसी की तरफ